बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बारबेक्यू की रेसिपी। जो बारबेक्यू लवर्स हैं उनका तो दिल जीत लेगी। इंतहाई मज़ेदार, जूसी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे चिकन टिक्का। अगर आप इसको दावत में बना रहे हैं तो आपकी वाह वाह हो जानी है, और अगर आप इसको अपने घर वालों को बना के खिला रहे हैं तो फिर वो आपसे हर तीसरे चौथे दिन इसकी फरमाइश करने वाले हैं। इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की रेसिपी है कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। और इसको बनाने के लिए हमने सिर्फ घर के मसाले यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले मैंने 5 किलो चिकन लिया है। इसको आप लोगों ने इस तरह टिक्का वाले पीसेस कट करवा लेना है और इसके ऊपर इस तरह से कट लगा लेने हैं गहरे गहरे से, ताकि हमारा मसाला और मैरिनेशन अंदर तक जाए। अब मैरिनेशन बना लेंगे। सबसे पहले नमक डालेंगे, क्योंकि ये 5 किलो है उसके हिसाब से 3 चम्मच नमक के डालेंगे। फिर 3 चम्मच सुरख मिर्च के डालेंगे, भर भर के डालने हैं आपने 3 चम्मच। और फिर इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। गरम मसाला आप 2 या 3 चम्मच डाल सकते हैं, मैंने 2 टेबलस्पून डाले हैं। और यह है ज़ीरा पाउडर। आप लोग चाहें तो 1 चम्मच टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं। और 3 चम्मच मैंने भर के डाले हैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसको आपने फाइन सा पेस्ट बना लेना है और इसमें पानी ऐड नहीं करना है। अब ये मैंने लीमू का रस डाला है। 1 किलो में आपने 5 टेबलस्पून लीमू का रस के हिसाब से ऐड करना है, यानी कि अगर ये 5 किलो है तो इसमें 25 यानी कि 25 टेबलस्पून, 1 किलो में 5 टेबलस्पून जाएगा। ठीक है, 1 किलो की क्वांटिटी भी मैं लिख दूंगी। और ये सिरका है वो भी इतना ही डालना है, यानी कि आप इसमें आधा कप लीमू और आधा कप सिरका का डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और फिर इसको आपने मैरिनेशन को उसके ऊपर लगा देना है। ये देखें, इसमें कोई भी बाहर का मसाला या एक्स्ट्रा मसाला नहीं है, सिर्फ घर में जो बेसिक से नमक मिर्च वगैरह होते हैं वो मैंने लगाए हैं। आप लोग इसमें हल्दी भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से लगाना है। जो चिकन के पीसेस हैं उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो के और इनका पानी भी ड्राई किया हुआ है, तो इनके ऊपर आपने इसको लगाना है। इसके कट्स के अंदर भी लगानी है सारा जो मसाला। तो इसको लगा के फिर इसको आपने किसी शॉपर में आप डाल लें, पॉलीथीन बैग में डाल लें, या फिर आप किसी गहरे से बाउल में डालें। शॉपर में डालने से ये होगा, जो बैग होते हैं, कि इसको आपको जब आपने टर्न करना है, इसकी साइड चेंज करनी है, तो उसमें बहुत आसानी होगी। मैंने इस तरह एक बड़े से बाउल में डाल दिए थे। मैंने रात को मैरिनेट किया है, तो आपने भी इसको 1 दिन पहले ही मैरिनेट करना है। और अगर आपने रात को मैरिनेट किया है तो सुबह को आपने इसकी साइड चेंज करनी है, यानी कि ऊपर वाले पीसेस को नीचे कर दें साइड चेंज करके, और नीचे वालों को ऊपर कर दें। और फिर शाम को आप इसको बनाएंगे तो ये अंदर तक बिल्कुल गल चुका होगा। ये इसको मैंने रैप कर दिया था, मैंने फ्रिज में रख दिया है। अगर गर्मी नहीं है तो आप बाहर रख सकते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी है तो फिर आप फ्रिज में रख दें। और इसकी साइड आपने ज़रूर चेंज करनी है। ये देखें जी, अगले दिन मैंने शाम को फिर इस तरह से हमने 2 सीखों के ऊपर एक पीस को लगाना है। अगर एक सीख पे पीस लगाएंगे तो वो फिर गिर जाता होता है, वो सही नहीं बनता। तो इस तरह इसको पहले 5 से 6 मिनट के लिए एक साइड पे पकाएंगे, फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो 20 मिनट मिनिमम है, 25 मिनट तक ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। अब इसकी साइड चेंज करेंगे, जब देखेंगे कि चिकन हमारा तकरीबन 15 से 18 मिनट हो चुके हैं, तो फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाएंगे दोनों साइड्स पे, अच्छे तरीके से आपने ऑयल लगाना है। फिर यहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से हवा देनी है, ताकि अगर इसके अंदर कोई भी कच्चापन हो, कोयलों को हवा देंगे ताकि इसकी हीट इसको ज़्यादा लगे, और फिर इसके अंदर जो भी कच्चापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जितने मर्ज़ी टिक्के बना के तैयार कर सकते हैं। ये हमारे 5 किलो में तकरीबन 15 पीसेस बने थे, यानी कि 1 किलो में 3 पीस के हिसाब से बने थे। तो 15 पीस बन गए थे 5 किलो में। अगर ज़्यादा हैवी नहीं होते, ये मतलब काफ़ी हैवी पीसेस थे, तो अगर ज़्यादा हैवी नहीं होते तो फिर ये 17 से 18 बन जाते हैं नॉर्मली। तो ये देखें जी, हमने इस तरह से इसको हॉट पॉट में रखते जाना है और कवर आपने बंद करना है। इससे ये ड्राई भी नहीं होते और ये जूसी जूसी से रहते हैं। अगर इसको बाहर रख देना फ़ौरन से उतार के तो फिर ये ड्राई हो जाते हैं। इस तरह आप लोगों ने थोड़ा सा सैलड काट लेना है, उसको गार्निश कर दें। इसके साथ दही की चटनी बनाएं, नान बनाएं, जो भी आपको पसंद है वो आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त हमारी प्लेट बन गई है। तो आप लोगों ने देखा है कि बिल्कुल बेसिक से मसालों से मैंने इसको तैयार किया है। तो आप लोगों को भी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, और आप लोगों ने रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।